हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पाइथन के बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट। और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन का एक थ्रो अवे वेरिएबल, थ्रो बैक वेरिएबल भी बोलते हैं इसे, आप इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो बहुत लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसके नाम डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। तो हो सकता है कि आप पाइथन के एक्सपीरियंस डेवलपर हैं और आपने ये वेरिएबल का नाम ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी पाइथन के न्यू कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और देखिए, साथ साथ आप इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कीजिए कंप्यूटर पे मेरे साथ, जिससे आप प्रैक्टिकली साउंड हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रो अवे वेरिएबल। थ्रो अवे वेरिएबल क्या है? पाइथन में थ्रो अवे वेरिएबल जो है अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्कोर, आपने लास्ट एक्सप्रेशन जो भी प्रिंट कराया होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑटोमेटिक इस अंडरस्कोर में स्टफ हो जाती है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, थ्रो अवे वेरिएबल को कैसे यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप पे मूव कर जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मूव करने के बाद मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है ऑपरेटर्स डेमो नाम का। ठीक है, तो इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो इस फोल्डर में मैं मूव कर गया। इस फोल्डर में मूव करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जुपिटर नोटबुक ओपन करना है तो जुपिटर हाइफन नोटबुक एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। चलिए अब देखते हैं। यहां पे न्यू पे क्लिक करना है और पाइथन 3। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं थ्रो अवे वेरिएबल की। थ्रो अवे वेरिएबल और कुछ लोग इसे इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट होता है? अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्टली है क्या? तो यहां पे अगर मैं कोई भी वेरिएबल कुछ भी लेता हूं, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5, शिफ्ट एंटर प्रेस किया और a को प्रिंट करा दिया। तो अभी अभी लास्ट वैल्यू हमने क्या प्रिंट कराई है? 5। अगर मैं यहां पे अंडरस्कोर को शिफ्ट एंटर करूं तो अंडरस्कोर में क्या वैल्यू होगी? 5। तो अंडरस्कोर एक ऐसा वेरिएबल है जो लास्ट आपने जो भी वेरिएबल में वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कराई होगी वो ऑटोमेटिक अंडरस्कोर में आ जाती है। जैसे मैंने यहां लिखा b इक्वल टू 10, शिफ्ट एंटर, b को प्रिंट कराया, राइट। तो यहां पे आप फिर से अंडरस्कोर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? इट विल प्रिंट 10 बिकॉज लास्ट में जो हमने प्रिंट कराया है वो b की वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्रो अवे वेरिएबल समझ में आ गया होगा। लास्ट एक्सप्रेशन जो भी आप प्रिंट कराओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इस वेरिएबल में आ जाती है। देखिए पाई, मैंने एक वेरिएबल दिया, पाई में एंटर कर दिया 3.14 और मैंने अंडरस्कोर फिर से प्रिंट कराया। देखिए यहां पे एक्चुअली मैंने पाई को प्रिंट नहीं कराया, पाई लिखा, प्रिंट कर दिया। अब मैं अंडरस्कोर को प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट 3.14। तो आई होप आपको ये थ्रो अवे वेरिएबल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल्स, आपको लास्ट में हमने देखा था वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसा नेम है जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे a है एक वेरिएबल, हमने उसमें स्टोर कर दिया 10, ठीक है, और आप a को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे, राइट। अब a में क्या आप सिर्फ 10 स्टोर कर पाओगे, सिर्फ नंबर्स स्टोर कर पाओगे? तो नंबर्स कैसे हो सकते हैं? फ्लोटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं ना। जैसे पाई, मैंने b लिया, b में पाई की वैल्यू स्टोर कर दी 3.14। ये फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग नंबर्स को भी स्टोर कर पाओगे, यस, उनको भी प्रिंट करा पाओगे। अगर कोई नाम है तो वो नाम भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने लिख दिया IB कुमार, ठीक है, क्योंकि नेम
में हमने वैल्यू जो डाली है डबल कोट्स के अंदर डाली है, तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ें होती है वो होती है स्ट्रिंग, राइट। या सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट नेम एक वेरिएबल ले लिया, IB, सिंगल कोट्स में भी अगर लिखते हो कुछ तो वो भी स्ट्रिंग होती है। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी लिखो वो एक स्ट्रिंग होगी। फर्स्ट नेम को प्रिंट कराओ, फर्स्ट नेम IB प्रिंट हो गया, राइट। तो आप वेरिएबल्स को ऐसे डेटा वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। अब हमने देखा कि तीन तरह का डेटा हमने स्टोर किया। एक तो हमने नंबर स्टोर कर लिया, दूसरा एक फ्लोटिंग नंबर स्टोर कर लिया यानी पॉइंट वाले वैल्यूज, तीसरा कोई नेम स्टोर कर लिया, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लिया एड्रेस। एड्रेस में मैंने, क्योंकि नेम वगैरह करेक्ट स्टोर करोगे तो वो एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर्स का कलेक्शन आप स्ट्रिंग बोल सकते हो, ठीक है। बट पाइथन में अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी लिखते हो सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, वो एक स्ट्रिंग ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन्हें प्रिंट कराओगे ए एंटरप्राइज किया, बी को प्रिंट कराओगे, सी को प्रिंट कराओगे, तो सी तो है नहीं, एड्रेस है। देखो अगर कोई वेरिएबल नहीं है और अगर आप उसे प्रिंट कराते हो तो एक एरर आती है, नेम एरर, ठीक है। तो सी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, हमने सी को प्रिंट कराया। एड्रेस है तो एड्रेस को प्रिंट करा लो, ठीक है। तो आप ऐसे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो डेटा को स्टोर करके रखने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तीन तरह के डेटा हमने देखे, एक नंबर, एक फ्लोटिंग नंबर और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन में कैसे यूज करोगे? जैसे मान लो टैक्स निकालना है, टैक्स अभी सपोज 18% टैक्स है, मुझे एक पेन ड्राइव परचेज करनी है, तो 18 इंटू 100 कर लिया, ठीक है। 18%, 18 डिवाइड बाई 100 कर लिया, 18% का टैक्स है। और पेन ड्राइव की जो प्राइस है सपोज 300 है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल टैक्स अमाउंट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? तो प्राइस इनटू टैक्स, एंटर प्रेस किया, शिफ्ट एंटर, तो 54 जो है वो टैक्स हो जाएगा मेरे 300 के पेन ड्राइव पे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे आउटपुट बताए प्राइस प्लस अंडरस्कोर। प्राइस में क्या वैल्यू है? 300। अंडरस्कोर में क्या वैल्यू है? यानी थ्रो अवे वेरिएबल। तो जो लास्ट में अभी प्रिंट हुआ है वो वैल्यू अंडरस्कोर में होगी। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, शिफ्ट एंटर, तो इट हैज प्रिंटेड 354, यानी 300 और जो लास्ट प्रिंट कराया था 54, 354। तो आपको थ्रो अवे वेरिएबल का यहाँ पे यूज समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको थ्रो अवे वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अंडरस्कोर इज अ वेरिएबल दैट इज कंटेनिंग लास्ट एक्सप्रेशन वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कमेंट्स इन पाइथन। एक्चुअली कमेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जब भी आप कोई कोड लिखते हो ना, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो कमेंट्स हमेशा हैश से स्टार्ट होता है। हैश लिखा आपने, अब मार्कडाउन से आप कंफ्यूज ना होना, मार्कडाउन अलग है और हैश यहाँ पे कोड के अंदर अगर आपने कुछ लिखा विदाउट मार्कडाउन तो वो कमेंट होता है। मैंने लिखा वी आर गोइंग टू परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन मान लो कोई परफॉर्म करता हूं, मैंने कहा 4 इंटू 4, शिफ्ट एंटर, तो इसने 16 तो प्रिंट कर दिया बट ये प्रिंट नहीं किया बिकॉज दिस इज अ कमेंट। हैश लिखो और उसके बाद जो भी आपने लिखा वो कमेंट कंसीडर होता है। तो कमेंट का यूज ही क्यों करते हैं? तो हम अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं कि नीचे जो कोड हमने लिखा है वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है उस कोड को लिखने का। एक्चुअली मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक पर्सन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे पाइथन सीखना है, ठीक है, ऑफलाइन। अब उन्होंने पाइथन सीखने के
लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है या क्या काम किया आपने, क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऑलरेडी जो है पाइथन में एप्लीकेशंस बना रखी है, ठीक है, मैंने एंड्रॉयड में भी एप्लीकेशंस बना रखी है। तो मैंने कहा फिर सीखना क्यों है आपको। तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं जो एप्लीकेशन मैंने बनाई थी 2 साल पहले, आज मैं वो कोड देखने के बाद वो कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने ही वो एप्लीकेशन बनाई थी। क्यों, रीज़न क्या है बेसिकली। तो मैं ये एग्जैक्टली समझ गया वहीं पे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या होगी। तो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कोड तो पूरा लिख दिया, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्होंने कोड पूरा लिख दिया, उस टाइम उन्होंने रन करा दिया, सब कुछ रेडी कर दिया, वो सॉफ्टवेयर रन भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल रहा है। बट उन्होंने जब कोड लिखते समय उन्होंने कमेंट्स नहीं लिखे, यानी उन्होंने कोड को डिस्क्राइब नहीं किया कि हाँ जी ये नीचे का कोड मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये कोड मैं इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए लिख रहा हूँ। तो आपको जब भी कोड लिखे तो आप साथ साथ एक कमेंट भी जरूर लिखे कि मैं ये कोड किस लिए लिख रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में जब आप उस कोड को रिव्यू करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कोड मैंने लिखा था, और इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कमेंट है। मैंने लिखा हैश दिस इज कमेंट, तो यस ये कमेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर हैश दिस इज कमेंट, तो ये कमेंट नहीं है, बिकॉज डबल कोट्स के अंदर जो भी आप चीज़ें लिखते हो या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हो वो एक स्ट्रिंग होती है, वो कमेंट नहीं होता है। तो आपने हैश लगाया है फिर भी ये कमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ कि आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो डबल कोट से बाहर लिखो, दैट इज ए कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट नहीं था, ये स्ट्रिंग था। और आपने विदाउट सिंगल कोट्स या विदाउट डबल कोट्स आपने लिखा है, हैश लगा के आपने उसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो कमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट्स क्या होता है, तो ये डिस्क्राइब करता है आपके कोड को। तो कमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय हैश। तो हमने अभी देखा प्रैक्टिकली वीडियो में कि कैसे आप कमेंट्स को लिख सकते हो अपने हर एक कोड लिखने से पहले, जिससे वो कोड डिस्क्राइब हो जाए, राइट। जिससे आप फ्यूचर में वो कोड देखो तो आपको समझ में आ जाए कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स की। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं पाइथन में जिनको यूज़ करके आप पाइथन में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे प्लस माइनस आप ऑलरेडी जानते हो, मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी जानते हो, राइट। तो चलिए इनको देखते हैं प्रैक्टिकली। डबल मल्टीप्लाई ये क्या है, तो इसे यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा यहाँ पे 10 + 2, तो इट विल वर्क शिफ्ट प्लस एंटर 12, 10 × 2 it will print 20, 10 - 2 it will print 8। now अगर मैं लिखा 2 टाइम मल्टीप्लाई एंड 2, इसका मतलब क्या है, 2 is the power 2 means it's 4। अगर मैंने लिखा 2 टाइम मल्टीप्लाई 2, 3 is to power 2 it's 9, राइट। तो डबल टाइम आपने अगर मल्टीप्लाई लिख दिया है, इसका मतलब इज टू पावर, राइट। 4 is to power 2 16, राइट। डिवीजन कर सकते हो। डिवीजन मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 2 इट विल प्रिंट 5.0, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन जब भी आप करते हो तो आपको हमेशा फ्लोटिंग नंबर आता है। फ्लोटिंग का नंबर का मतलब पॉइंट में वैल्यूज आती है। अगर आपको पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 10 // 2, ठीक है। तो ये आपको इंटीजर यानी नंबर वैल्यू दे देगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ चुके हो। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर का मतलब क्या, मैंने लिखा 11। एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है मॉडुलस। ये देखने में परसेंटेज की तरह है बट इसे बोलते हैं मॉडुलस 2। 11 - 2
ये आपको क्या देगा? तो इट विल गिव यू रिमाइंडर। अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर विल बी 1, राइट। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर इजीली समझ में आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर आपने देख लिया 1 बाय 1, और इनका यूज़ आप बखूबी कर सकते हो और इन्हें यूज़ करके अपने पर्पस को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको जिस ऑपरेटर्स का यूज़ आता है, आप उसके अकॉर्डिंग, अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पाइथन सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, और ये नंबर ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ होता है, फिजिक्स के कैलकुलेशंस में यूज़ होता है। और इसका यूज़ जो है वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं। तो इसका यूज़, इसका सपोर्ट भी पाइथन में है। तो पाइथन में आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टोर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया z, और मैंने किया कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो j से प्रीफिक्स j से सफिक्स होता है। मैंने लिखा 4 + 5j, j कैपिटल या स्मॉल हो सकता है, ठीक है। शिफ्ट एंटर और j को प्रिंट कराया। तो z जो है, z क्या है? z एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, फिजिक्स के कैलकुलेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनका सपोर्ट भी पाइथन में है। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। आपको हमने जो है डिस्कशन किया एग्जैक्टली कमेंट्स क्या होते हैं, और जो है बहुत सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, और हमने एक थ्रो अवे वेरिएबल भी डिस्कस किया है। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करके आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें, बिकॉज प्रोजेक्ट आपको ही बनाना है, और आपको आप बिना प्रैक्टिस किए हुए जो है आप प्रोजेक्ट्स में आप स्टक हो सकते हो। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।